Eighth MCQ of class 9 chapter number 4 stoichiometry is which of the following has the highest percent mass of nitrogen। बच्चे आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको कहा जाएगा कि आप मैस ऑफ नाइट्रोजन निकालें। तो देखिए मैस ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होता है उसमें आपने ये देखना होता है कि कौन सा कंपाउंड है, आपने उस कंपाउंड का मोलर मैस निकालना होता है और उसमें जितनी नाइट्रोजन्स यूज़ होती हैं उसका मैस निकालना होता है। इस एमसीक्यू का आंसर आपके पास है हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन में क्या होता है, आपने मोलर मैस इसका देख लेना है और इसमें देखिए N2H4 तो नाइट्रोजन्स 2 यूज़ हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन से, तो आंसर आपका 28 आ जाएगा। तो बच्चे आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप मैस ऑफ नाइट्रोजन जो कि आपके पास 28 है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस ऑफ N2H4 जो कि 32 होगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100। सो सारे कंपाउंड्स में से हाइड्रोजीन में 87% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट MCQ इज़ when 1 mole each of the compound is reacted with oxygen which will produce maximum amount of carbon dioxide। So the answer is ethane। देखिए इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे 2 मोल ऑफ इथेन होंगे और वो 7 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहे हैं। तो बच्चे बाकी सारे कंपाउंड्स जो भी आपको बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं वो 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल CO2 देते हैं। MCQ is what mass of 95% CaCO3 will be required to neutralize 50 cm³ of 0.5 molar HCl solution। बच्चे यहाँ पे मैंने इसका सारा सॉल्यूशन डिटेल्स के साथ सॉल्व किया है। देखें ये मोलैरिटी में है, आपने सबसे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है cm³ को लीटर्स में, जिसके लिए आप डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपका लीटर्स में आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, जब मोलैरिटी आपको 0.5 दी हुई है क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप वॉल्यूम इन लीटर्स के साथ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी में नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। फिर आपने इक्वेशन बनानी है CaCO3 को HCl, देखिए HCl के 2 मोल्स हैं, तो इस तरह आपने इक्वेशन बना लेनी है केमिकल इक्वेशन। उसमें आपको पता चलेगा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और 2 मोल्स HCl का और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देती हैं। अब देखिए मोल्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उस स्पीशी के मोल्स लिख के डिवाइड करते हैं जो कोफिशिएंट साथ लगा होता है। जैसे HCl के मोल्स आपके पास 0.025 आए हैं, लेकिन हम डिवाइड करेंगे जो कोफिशिएंट है, जैसे कि HCl के साथ 2 लगे, 2 के साथ। तो बच्चे फिर हम उसके बाद मैथ्स निकाल लेंगे और इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।